अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अथरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपकी खिदमत में करीम अहले बैत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। यकीनन 15 रमज़ान का दिन वो मुबारक दिन है कि जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम यानी मौला अली के बड़े फ़र्जंद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला अली और बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहले फ़र्जंद और पहले बेटे हैं और हमारे और आपके दूसरे इमाम हैं। यकीनन ये दिन बड़ा मुबारक दिन है और इसीलिए हमने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से आज के दर्स को मंसूब किया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी में मुतवल्लिद हुए। 3 हिजरी इमाम की सन विलादत है। 15 रमज़ान तारीख़ विलादत है और उसके बाद मशहूर कौल की बिना पर आप 28 सफ़र को 50 हिजरी में रसूल खुदा की वफ़ात के दिन ही शहीद हुए। आपकी मुद्दत इमामत 10 साल है। आपने 10 साल इमामत की है और आपकी उम्र जो है वो कौल मशहूर की बिना पर 47 बरस है। 47 बरस की उम्र है आपकी, जिसमें से 10 बरस आपकी उम्र के इमामत है। इमामत आपने की है और उसके बाद में आप मदीने मुनव्वरा में मदफून हैं, जन्नतुल बकी में आप मदफून हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अगर हम अलक़ाब की बात करें तो इमाम का मशहूर लक़ब मुज्तबा है। आपका नाम हसन है, आपका लक़ब मुज्तबा है, मगर एक और अहम लक़ब के जिसके नाम से आपको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है वो है करीम अहले बैत। यकीनन हम अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम को अगर देखें तो सब के सब करीम हैं। अगर मर्दों में देखें तो सब के सब करीम हैं और अगर ख़वातीन में देखें तो सब की सब करीमा हैं। लेकिन अगर बिलखुसूस हम किसी को कहते हैं करीम अहले बैत तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और बिलखुसूस अगर किसी को कहते हैं करीमा अहले बैत तो वो शहज़ादी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा है। क्यों? क्योंकि इनको ये उन्वान इसलिए मिला कि अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से लोगों के सामने किरदार पेश किया है कि जहाँ भी गए करामत बांटते चले गए और आज भी करामत इनके नाम से जो है तकसीम हो रही है। लोगों को इस सिफत से अपने अंदर ये सिफत पैदा करनी चाहिए कि मेरा इमाम करीम था, मेरी बीबी करीम थी, तो मुझे भी करीम होना चाहिए, मेरे अंदर भी करामत आनी चाहिए। और वाकई जब इंसान के अंदर करामत आ जाएगी तो इंसान किसी इंसान को परेशान नहीं देख सकता, किसी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ सकता, मुश्किलात में इंसान किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, इंसान किसी को गाली नहीं दे सकता, इंसान कोई गलत काम किसी इंसान के साथ नहीं कर सकता अगर वो करीम हो जाएगा, अगर करामत उसके अंदर आ जाएगी। ये करामत अगर हमारे अंदर आ जाए वाकई हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी इस करामत के ज़रिए से। वाकई ये करामत बहुत बड़ी दौलत है कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास थी कि कभी इमाम हसन को नहीं देखा गया इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने किसी पर गुस्सा किया हो या किसी पे नाराज़ हुए हो इमाम हसन अलैहिस्सलाम कि देखो अखलाक और अपने किरदार खूब के ज़रिए से अपने झगड़ों को ख़त्म करो, झगड़ों को झगड़ों के ज़रिए से कभी ख़त्म मत करो। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत सारे कारनामे हैं कि जिसमें से एक कारनामा आपके पेश करते हैं। वो कारनामा क्या है? सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कारनामा। आप कभी भी ये तसव्वुर ना करें कि माज़अल्लाह सुलह का इंसान उस वक्त करता है कि जब उसे जंग करने की ताकत या जंग करने का हौसला नहीं होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हमारा अकीदा यह है कि जिस तरीके से इंसान जंग करता है वो खुदा की रज़ा के लिए होती है और उसमें खुदा की रज़ा शामिल होती है, उसी तरीके से कभी कभी खुदा की रज़ा के लिए सुलह की भी ज़रूरत होती है। एक इमाम का किरदार है कि कब इमाम ये समझते हैं कि इस वक्त में क़याम करके ही करबला को बसाकर ही जुल्म का मुकाबला और दीन को बचाया जा सकता है, तो उस वक्त में इमाम हुसैन क़याम करते हैं। और जब इमाम समझते हैं कि इस वक्त में सुलह के ज़रिए से दीन को बचाया जा सकता है
तो उस वक्त इमाम हसन सुलह करते हैं। बाज़ लोगों ने इमाम हसन पर एतराज़ किया माज़अल्लाह कि इमाम हसन इमाम हुसैन की तरह शुजा नहीं थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, इमाम हसन भी शुजा थे, और इमाम हसन शुजा ना होते तो ये शुजाहत के जौहर इमाम हसन के लोगों ने सिफ़ीन में ना देखे होते। मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने शुजाअत किस तरीके से दिखाई है, शुजाअत इस तरीके से दिखाई है कि अक्लमंदी के साथ में वो काम किया जिस काम की उम्मत को ज़रूरत थी, यानी सुलह। आप तारीख़ पर निगाह कीजिए, अगर सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक इमाम हसन की सुलह, एक इमाम हुसैन का क़याम। इमाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में कब क़याम किया है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब इमाम बने हैं, इमाम हसन की शहादत के बाद में तकरीबन 51 हिजरी में इमाम बने हैं, और अगर 50 हिजरी मान ली जाए, 50 हिजरी में इमामत पे फाइज हुए हैं, और क़याम कब कर रहे हैं? सन 61 हिजरी में, यानी 10 साल बाद इमाम का क़याम है। 10 साल तक इमाम ने क्या किया? सब्र किया। मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी इमामत के दौर में क़याम किया है। मौला अली की शहादत के बाद में ही क़याम की तैयारियां हो गई थी, इमाम क़याम करने के लिए आमादा थे, मगर इमाम के असहाब आमादा नहीं थे। असहाब इमाम ने ख़यानत की, असहाब इमाम पीछे हटे। जब इमाम ने खुद को तन्हा पाया कि मैं अपने चंद घर वालों के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जंग के फैसले को तब्दील किया और सुलह की। वरना पहले इमाम ने क्या फैसला किया था? क़याम का फैसला किया था। इमाम हसन ने पहले क़याम का फैसला किया, बाद में सुलह का फैसला किया। मगर इमाम हुसैन आते हैं, इमामत के मर्तबे पर फाइज होते हैं, पहले इमाम सुलह पर कायम रहते हैं। 10 साल इमाम सुलह पर कायम हैं। इमाम हुसैन ने 50 हिजरी से 60 हिजरी तक कोई क़याम नहीं किया। क्यों क़याम नहीं किया? क्योंकि इमाम हसन ने, बड़े भाई ने, कि जो इमाम हुसैन के भी इमाम थे, सुलह की थी, और इमाम हुसैन ने उस सुलह पर अमल किया। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला गया कि जिसके साथ इमाम हसन ने सुलह की थी, और उसने अपनी जगह पर एक और बदबख्त को हाकिम बना दिया, तो अब इमाम हुसैन का क़याम आया। इमाम हुसैन उठे, और उठने के बाद क़याम किया, और उसके बाद में करबला बपा की। दोनों इमामों की ज़िंदगी में क़याम है, दोनों इमामों की ज़िंदगी में सब्र और सुलह है। मगर फ़र्क ये है, इमाम हसन ने पहले क़याम का फ़ैसला किया, बाद में सुलह का फ़ैसला किया। इमाम हुसैन ने पहले सुलह का फ़ैसला किया, फिर बाद में इसको क़याम में तब्दील किया। कोई ऐसा ना समझे कि माज़अल्लाह क़याम करना शुजाअत की अलामत है, सुलह करना बुज़दिली की अलामत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि रसूल खुदा ने दोनों किरदार पेश किए हैं। बद्र व उहद व खंदक व खैबर, ये रसूल खुदा ने क़याम की मिसाल पेश की है, और सुलह हुदैबिया रसूल खुदा ने सुलह की मिसाल पेश की है। और इसी तरीके से बाकी इमामों ने भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से किरदार पेश किया। इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों का किरदार एक जैसा है। या रसूल खुदा ने फरमाया, हसन और हुसैन इमाम है, हर सूरत में इमाम है। चाहे सुलह कर ले तब भी इमाम है, चाहे क़याम करे तब भी इमाम है। लिहाजा इंसान का फ़ैसला नहीं है, इंसान फ़ैसला नहीं कर सकता कि कब हमें सुलह करनी चाहिए, कब हमें जंग करनी चाहिए, क़याम करना चाहिए। ये इमाम बेहतर समझता है कि कब हमें क़याम करना चाहिए, कब हमें सुलह करनी चाहिए। मगर अगर सुलह के फ़ैसले पर इमाम के दस्तखत हैं तो इस वजह से है क्योंकि इमाम ने अपनी शर्तों पर सुलह कराई है। शर्तें क्या थी इमाम की सुलह की? शर्तें ये थी कि मुआविया को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाएगा। अक़ीदा तशय्युअ की हिफाजत कर रहे हैं इमाम हसन। पहली शर्त सुलह की क्या है? पहली शर्त यह है कि मुआविया को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लक़ब ख़ास है मेरे बाबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से। दूसरी शर्त क्या है? कि मुआविया किताब व सुन्नत पर अमल करेगा। वो इंसान के जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, वो इंसान के जो किताब व सुन्नत को मिटाना चाहता हो, सुलह करके उससे इस शर्त पर भी इम्ज़ा करा लिया कि तू मजबूर है कि किताब व सुन्नत पर अमल करे। इमाम अलैहिस्सलाम की एक दिलेरी की और शुजाअत की यही मिसाल है। तीसरी शर्त, अपने बाद किसी को भी अपना वली अहद नहीं बनाएगा। जब तक हाकिम है, जब तक हाकिम रहेगा,
तेरे बाद कोई तेरा बेटा, कोई तेरे ख़ानदान का हाकिम नहीं बनेगा, तो अपने बाद किसी को वली अहद बनाने की इजाज़त नहीं रखता। इमाम हुसैन ने क़याम जो किया उसकी एक वजह यही थी, क्योंकि उसने अपने बाद यजीद को वली अहद बना दिया था और ये शर्त के ख़िलाफ़ था। क्योंकि वहाँ शर्त की खिलाफ वर्जी हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यहाँ फिर क़याम किया। चौथी शर्त कि मुसलमान जहाँ भी हों, किसी भी मुल्क में हों, अमान में रहेंगे, कभी मुसलमानों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। वहदत मुस्लिमा की बात करने वाले, वहदत उम्मत मुस्लिमा की बात करने वाले देखें, सबसे पहले अगर किसी ने वहदत की बात की, मुसलमानों की वहदत की और मुसलमानों की हिफाजत की बात की, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। अमन व अमान का परचम नस्ब कर रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और उसके बाद पांचवी शर्त कि असहाबे मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शिया जहाँ भी होंगे वो अमान में रहेंगे। पहले मुसलमानों की बात, फिर शियों की बात। छठी शर्त कि इमाम हसन पर, इमाम हुसैन पर और अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम पर कोई मकर और कोई प्लानिंग, खुफिया या जाहिर कोई प्लानिंग उनको नुकसान पहुंचाने की नहीं होगी। और आखिरी और सातवीं शर्त, दोस्तों जो सबसे अहम शर्त थी, वो ये कि किसी भी खुतबे में और किसी भी जगह पर मेरे बाबा को नाजेबा अल्फाज नहीं कहे जाएंगे। ये तकरीबन 7 शर्तें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिखी हैं सुलहनामे में, जिस पर सामने से दस्तखत कराए हैं। और ये सुलहनामा में शर्तें लिखकर इमाम ने बता दिया कि सुलह हम कर रहे हैं, मगर अपने इक़्तिदार के साथ में, अपनी शराइत के साथ में। अगर ये शराइत ना होते तो वाकई शायद हमें सुलह जो है इमाम की इस तरीके से न नज़र आती। लेकिन जो सुलह बाफजीलत नज़र आ रही है वो इसी वजह से बाफजीलत है कि सुलह में वो शराइत हैं कि जो दीन की बका के लिए ज़रूरी है। क़याम इमाम हुसैन में वो शराइत थे कि जो दीन की बका के लिए ज़रूरी थे। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जिस तरीके से सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने क़याम करके दीन को बचाया, उसी तरीके से अपने वक्त में इमाम हसन ने सुलह करके दीन की हिफाजत की है। और ये वाक़ई इमाम हसन की ज़िंदगी का एक बहुत अजीम कारनामा है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें तौफीक दे, हमें इस लायक बना दे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किरदार पर हम भी अपने किरदार को मुज़य्यन कर सकें। हम ऐसे बन जाए कि जैसे हमारे मौला हमसे चाहते हैं। इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।